वैसे ही इस दिल ने तुम्हें चाहा है। क्योंकि एक और बात, यकीन करोगे? हाँ ताई, करूँगा यकीन। तो कर लो यकीन कि किसी भी बात में, किसी भी काम में, क्योंकि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। खामखा खुद को इल्ज़ाम देना बंद कर दो, क्योंकि मेरी रूह को तकलीफ होगी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम छोटे थे, तुम्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वो सब कुछ तुम्हारे बड़ों ने किया था, लेकिन वो बड़े तुम्हारी ही बलि चढ़ाने वाले थे। अपने बिजनेस को चमकाने के लिए तुम्हारी कुर्बानी देने जा रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि दूर ही सही, लेकिन तुम्हारा एक अदद आशिक तो जिंदा है। ऐसे कैसे तुम्हें मरने देता? क्योंकि ताए, ये बातें क्यों कर रहे हो ऐसे ही? कमर भी तो धो ना, सामने से ही मांझ रहे हो मुझे। रगड़ रगड़ के लाल कर दिए। क्योंकि ताए के बाजू धोने लगा। ताए, ये बाजू कब जले? ये वो मदद कर रहा था तो जल गए। झूठ बोल रहे हो तुम, सच बोलो, ये कैसे जले हैं? सच में जहाँ गया था वहाँ जल गए। और सच में क्योंकि ये कैसे जले मुझे कुछ पता नहीं है। खुद ब खुद जल गए। ये असर जोर पकड़ रहा है, इसे जल्दी खत्म करना होगा। ताई, हमने आज पुराने घर में जाना था उन सारी यादों को जलाने के लिए। हाँ अच्छा, वो चलते हैं ना? इतनी भी क्या जल्दी है? चलते हैं, पहले सुकून से नहलाओ मुझे। ताई मुड़ गया और कुकी ताई की कमर धोने लगा। ताई को नहलाया और ताई बाहर आ गया और कुकी ने ही ताई को कपड़े पहनाए। ताई कुकी के गले लगा और वहीं ठहर गया। ताई, क्या बात है? क्योंकि तुम मुझे प्यार नहीं करते ना? मैं कहूँ तो भी तुम मुझे नहीं करते। कहते हो कि एनर्जी बचा के रखो, कम से कम गले तो लगने दो मुझे। तुम्हें पता है क्योंकि तुमसे गले लगता हूँ तो एनर्जी मिलती है, हिम्मत आ जाती है। लगता है कि मैं बड़ा नहीं, छोटा हूँ। मुझसे भी कोई बड़ा है जो मुझे गिरने पर थाम लेगा और चोट लगने से बचा लेगा। कोई है जो मेरे खाना ना खाने पर उदास हो जाएगा। कोई है जिसकी नींदें मेरी वजह से उड़ सकती हैं। ताई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ताई का दिल कुकी के सीने से इस तरह जुड़ा हुआ था कि कुकी ताई के दिल की धड़कन तक महसूस करने लगा था। ताई, तुम्हारा दिल मेरा दिल है। देखो आज कितने सुकून से धड़क रहा है। ताई ने कुकी को गले लगाए, आंखें बंद कर ली और कुकी के कंधे पर ही सर रख दिया। ताई, क्या बात है मेरी जान? प्लीज बता दो, जो भी छुपा रहे हो मुझे बता दो। तुम मेरी जान हो कुकी, तुमसे दूरी मेरी मौत है। एक दफा खो चुका हूँ कुकी, तुम्हें दोबारा इस दर्द से गुजरना नहीं चाहता कि तुम दोबारा मुझे छोड़कर चले जाओ। मैं वो वक्त ही नहीं देखना चाहता। ऐसा कभी नहीं होगा ताई, कभी भी नहीं होगा। ताई का दिल नहीं कर रहा था कि वो अपने कुकी की बाहों से निकले, लेकिन बाहर देखा तो असर हो रही थी। शाम होने ही वाली थी। शाम होने वाली है कुकी, मुझे सबके साथ आज चाय पीनी है, चलो। ताई ने ऑफिस से निकलते ही जिमिन और हॉबी और शुगा को बोला था कि 4 बजे घर पर मिलो। और एक ऑफिस में होते हुए भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी कि ताई सब कुछ किस किस के नाम कर चुका है और ताई खाली हो चुका है। वो तो नॉर्मल सब घर वापस आए कि शायद ताई ने कोई अहम बात करनी है। ताई किचन में गया और सबके लिए चाय बनाने लगा, वैसे ही जैसे बचपन में ताई बाबा और मामा की हैसियत से यन और शुगा के लिए कुकिंग किया करता था। एक एक पल ताई की आंखों के सामने से गुजर गया था। कैसे यन को पल पल सबसे संभाला, कैसे उसको बस सबसे बचा के रखा, कैसे उसको आंच तक नहीं आने दी। आज जब मुझे अपनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो सब मुझसे ही डर कर अपना दामन छुड़ा रहे हैं। इनमें से कोई भी मेरा ज़ाती खून जो नहीं है, कोई ऐसा नहीं जिसकी रगों में मेरा खून दौड़ता हो, शायद इसीलिए। लेकिन क्या मैं अपने ज़ाती खून से बढ़कर नहीं चला सबके साथ? खून की क्या औकात है? मैं तो अपनी सांसों से भी आगे बढ़कर चला हूँ सबके साथ। सबका ख्याल रखा है मैंने। क्या कोई कमी छोड़ दी मैंने यन की परवरिश में? शुगा का ख्याल रखने में कोई कमी छोड़ दी? जिमिन को समझने में कोई गलती छोड़ दी? जिमिन को शुगा पसंद था, मैंने जिमिन की फीलिंग्स की कितनी कदर की है। जिमिन तो वैसे भी बहुत अच्छा है, मीठा सा है। एक दिन भी जिमिन ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, हमेशा मेरी हर बात पर सर झुका दिया। जिमिन का ही हक है कि ताई का ज़ाती हिस्सा उसके हिस्से में आए। तभी चाय उबलने लगी। ताई ने स्नैक्स तैयार किए और सबके लिए सब कुछ तैयार किया।
और आया जी को बोला, आया जी, जी ताई सर, ये सब बाहर ले जाएं प्लीज़। जी सर। आया जी सब कुछ बाहर ले गई। वाह, आज तो दावत हो गई। बाबा ने बनाया है? जी येन मैडम, बाबा के हाथ का जायका तो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। बाबा जैसा कोई नहीं है। क्योंकि ताई के पास आया। ताई तुम भी आ जाओ ना। आ गया बस। ताई ने भी अपना कप लिया, बाहर चला गया और सुकून से बैठा सबके बीच और सबको गौर गौर से देखने लगा। जिमिन आज ताई के पास आ बैठा और ताई बहुत मुश्किल से अपने आंसू छुपाने की कोशिश करता रहा। जिमिन बोला, ताई भैया मुझे आपको गले लगाना है। ओए जिमिना, अपने शुगा को गले लगाओ, खबरदार वो मेरा ताई है। तुझे ही जेलस करना है साले, तुझे ही जेलस करना है। पिंक कच्चे वाले, हेलो खबरदार पिंक कच्चू। सब हंसने लगे, लेकिन जिमिन कोई मौका हाथ से छोड़ने वाला नहीं था कि वो कुकी को तंग ना करे। ताई भैया प्लीज ना। ताई ने बाहें खोल दी और जिमिन ताई के सीने से आ लगा। ताई ने उसे बड़े भाई की तरह सीने में छुपा लिया और तब तक छुपाए रखा जब तक कि जिमिन खुद ना निकले बाहर सीने से। जिमिन ने भी अजीब ही कुछ फील किया और इतना शदीद कि जिमिन की आंखों में आंसू आ गए। ताई भैया मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे कोई एक भी आपके साथ ना रहे, ये जिमिन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। ताई ने जिमिन के गाल पर हाथ फेरा। तो बस एक काम करो मेरा फिर। कौन सा काम था भैया? यही कि तुम खुश रहो और दूसरों से पहले अपने बारे में सोचो, लेकिन जहाँ गरीबों की बात आए वहाँ अपने से पहले और अपनों से भी पहले उस गरीब के बारे में सोचना। ओके? यस ताई भैया। ताई ने सुकून से अपनी चाय खत्म की, सबसे ढेर सारी बातें की, मुस्कुराया, सबको जी भर के देखा। यन तुम्हारे लिए मेरी जान गिफ्ट है। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट बाबा? कल या परसों मिलेगा तुम्हें मेरी जान। ओके बाबा। जिमिन बोला, ताई भैया मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं है, तुम्हारे लिए तो सबसे खास गिफ्ट है जिमिना। तुम्हारे काफी एहसान भी है मुझ पर, सबसे बड़ा एहसान कि तुमने कुकी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। सबके लिए हैं गिफ्ट्स, लेकिन कल या परसों मिलेंगे। ओके, लेकिन कुकी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। मेरा मतलब गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जो तुम्हें पसंद आएगा वो भी मैं तुम्हें दे नहीं सकता। तो कोई बात नहीं ताई, तुम हो यही बहुत बड़ा गिफ्ट है। शाम हो गई है। ताई भाई लॉन में आ गया। कुकी ताई को ही देख रहा था। फिर शुगा, जिमिन और हॉमी हंसते खेलते एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। कुकी उन सबको छुड़ाने लगा। तभी ताई नजरों से ओझल हो गया और सीधा टेरेस पर चला गया। सोचा यहाँ से छलांग मार दी जाए। फिर ख्याल आया कि सिर्फ हड्डियाँ टूटेंगी, फिर बच जाऊंगा। तभी वो बोतल याद आई जो हॉस्पिटल से निकलते वक्त मामा ने उसकी पॉकेट में रखी थी। वही बोतल कुकी से छुपकर यहीं टेरेस के किसी गमले में छुपाई हुई थी। ताई भाग कर गया और उस गमले की मिट्टी हटाने लगा और वो शीशी उसे मिल गई। सामने उसे मामा भी दिखाई देने लगी। ताई के दिल की धड़कन तेज होने लगी। ताई ने फौरन टेरेस का दरवाजा बंद कर दिया। कुकी ने बाहर लॉन में देखा। ये ताई किधर गया? वॉशरूम क्या होगा? कुकी भागा कमरे की तरफ, लेकिन कमरा खाली था। कुकी बाहर लॉन की तरफ भागा, सारा लॉन देखा, गेट तक गया। ताई बाहर गया है क्या? नहीं सर, ताई सर टेरेस पर गए हैं। क्या? कुकी भागा ऊपर की तरफ, भागा, दरवाजा बजाने लगा। ताई दरवाजा खोलो, जिमिना चाबी लाओ। सबने आवाज सुनी और जब मैं नंगे पांव भागा, चाबियां पकड़ी और सीधा ऊपर भागा। कुकी क्या हुआ है? कुकी ने जल्दी से ताला खोला तो देखा ताई जमीन पर पड़ा और उसका जिस्म कांप रहा था। ताई, कुकी भागा, ताई को देखा, गोद में उठाया। ताई ये क्या कर दिया तुमने? जिमिना गाड़ी निकालो, जिमिना गाड़ी निकालो। जिमिन इसी तरह नीचे भागा और नंगे पांव इसी तरह गाड़ी निकालने के लिए बाहर निकल गया और कुकी ताई को उठाया, जहर की शीशी हाथ में पकड़े नीचे की तरफ भागा और दोनों ताई को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स, ताई ने जहर खा लिया। डॉक्टर्स फौरन ताई को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जिमिना मैं टूट रहा हूँ। नहीं कुकी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? देखो जंगुक, ताई पर गुस्सा मत हो। क्यों गुस्सा मत हो? एक दफा वापस आ जाए, जान ले लूंगा इसकी। नहीं कुकी, ताई की इसमें कोई गलती नहीं है। जहर खा लिया और गलती नहीं है? हाँ गलती नहीं है। अंदर ताई की जबरदस्ती उल्टी करवाई डॉक्टर्स ने और जितनी गोलियां खाई थी वो बाहर निकलवा ली, लेकिन जो अंदर रह गई थी उनके लिए उसी वक्त ऑपरेशन करने लगे। ताई ऑपरेशन के बीच में जाग गया और डॉक्टर्स के हाथ से तेज तरीन चाकू खींच के अपने दिल में उतारने लगा, लेकिन डॉक्टर ने फौरन ताई को जकड़ लिया और हाथापाई के दौरान ताई के मुंह पर, गर्दन पर, बाजू और हाथ पर कट्स रख गए। और फिर एक डॉक्टर ने ताई के हाथों को पकड़ा और दूसरे ने फौरन बेहोशी का इंजेक्शन ताई की गर्दन में लगाया, जिससे वो बेहोश हो गया। डॉक्टर्स की तो जान ही निकल गई थी।
2 घंटे बाद डॉक्टर्स बाहर आए। डॉक्टर, ताई कैसा है? पागल है साला कुत्ता, बीच ऑपरेशन के जाग गया और हमारी जान निकाल दी उसने। हाथापाई की है, शुक्र है वक्त पर उसे रोक लिया, वरना वो अपने आपको मारने की ठान चुका था। हम डॉक्टर्स हैं, फाइटर्स नहीं है, समझे? जी। और हाँ, निकाल दिया जहर, बेहोश पड़ा है अभी और बांधा हुआ है हमने उसे। ये ना हो उठ के फिर किसी चीज से खुद को मार दे, ख्याल रखो उसका। और डॉक्टर गुस्सा दिखाते हुए चले गए। कुकी को ताई पर शदीद गुस्सा था, तभी जमीन बोला, कुकी मैं तुमसे कब से बात करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार या तो तुम ताई के साथ होते हो या मेरे पास योगा होता है। प्लीज मेरी बात सुन लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी बात करो, क्या बात है? जब ताई अम्मी ताई से बात कर रही थी उसी वक्त मैं अंदर आ रहा था, इसलिए मैं दरवाजे के पीछे सब सुन लिया था। ताई अम्मी ने ताई से कहा था कि वो तेरी जिंदगी से दूर चला जाए, तेरी जान छोड़ दे। उन्होंने ही कहा था कि मैं नहीं चाहती कि कुकी को कुछ हो, वो भी ताई की वजह से। अगर मरना है तो कोई ये क्यों मरे, सब क्यों मरे। और ताई की आंखें आंसुओं से भर गई थी यार। ताई ने उनसे वादा कर लिया था कि वो खुद मर जाएगा, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने देगा। और जंगुक, यन भी तो घर छोड़कर जाना चाहती है, वो भी 3 माह से तैयारी कर रही है, बस बाबा से कहने की हिम्मत नहीं हो रही उसकी। और ये बात भी ताई अम्मी ने ताई को बता दी कि यन भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो भी यहाँ खुद को गैर महफूज समझती है। क्या? तो तूने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? आया था बताने के लिए, लेकिन तू ताई के पीछे निकल गया। सब कुछ आनन फानन हुआ है, ताई का इतना बड़ा कसूर नहीं है। खुद सोच, ताई के पास सबका और क्या हाल हो सकता था। इससे पहले कि तू ताई को दोबारा छोड़कर चला जाए, ताई ने खुद को ही खत्म कर देना बेहतर समझा। वो ये तक दोबारा नहीं सह सकेगा, इससे अच्छा है वो पहले ही मर जाए। ताई तुझसे बहुत प्यार करता है कुकी, और ताई से ज्यादा तुझे कोई और प्यार कर ही नहीं सकता। ये इनकी वजह कर रही है जमीना, उसको क्या मसला है? वो कहती है कि उसका बेबी आने वाला है और वो अपने बेबी को आजाद जिंदगी देना चाहती है। तो हमसे खतरा है उसे? नहीं, लेकिन यहाँ कब कहाँ कौन सी गोली आ लगे क्या पता। क्या बात कर रहा है जमीन? घर महफूज तरीन जगह है, और अगर वो यहाँ रहेगी तो तू जानता है सिक्योरिटी कितनी टाइट है। और ताई इन पर आंच नहीं आने दे सकता, इनका दिमाग खराब है। लेकिन क्योंकि ताई अम्मी ने सब कुछ बता दिया ताई को, और ताई टूट गया अंदर से। आज ताई को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, और सबने उसे हाथ छुड़ा लिए हैं। क्योंकि मेरी बात सुन, मैं जानता हूँ ताई फैमिली के लिए मरता है, उसको फैमिली चाहिए, उसको प्यार चाहिए। लेकिन और वो सारी जिंदगी ताई ने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, बदले में कुछ नहीं मांगा। लेकिन फैमिली को भी तो एहसास होना चाहिए ना। लेकिन जंगुक, इस फैमिली को अब एहसास होना चाहिए कि इस फैमिली ने किसका दिल दुखाया है। सही कह रहा तुझे मीना, इस फैमिली को भी मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। नाक को चने चबवाई ना सबको, तो मेरा नाम भी जंगुक नहीं। और ताई को भी अब ऐसा सबक मिलेगा कि दोबारा कोई भी गलती करने से पहले 1000 बार मेरे अप्रूवल लेगा वो। बहुत सुन ली मैंने सबकी, अब वो होगा जो जंगुक चाहेगा। अब तक प्यार की जुबान बोल रहा था, सबने दलाल समझ लिया मुझे। आने तो होश में इस ताई के बच्चे को। क्योंकि मेरी बात सुन, ताई के साथ नरमी रख प्लीज। ताई को प्यार की जरूरत है, वो पहले ही बहुत मुश्किल में है। उसकी मुश्किल है, हमारी मुश्किल क्या है? घंटा। उसके लिए आसान है जहर खा लेना, हमारे लिए आसान है उसे बार बार मौत के मुंह से बाहर निकालना। हाँ आसान है। तभी नर्स आई, आहिस्ता बोले, हॉस्पिटल आई है। जिमिन, हाँ बोल। सब जानते हैं कि कुकी कैसा है, लेकिन सिर्फ तू जानता है कि जंगुक क्या चीज है। तो बस अपना मुंह बंद रखी। लेकिन जंगुक, कब तक मुंह बंद रखना पड़ेगा? जब तक इस फैमिली की अकल ठिकाने ना आ जाए, खास तौर पर यन की और मॉम की। बहुत खारिश है ना इनको, बहुत मसले हैं ताई से। अब जी के दिखाएंगे सब ताई के बगैर और कुकी के बगैर भी। लेकिन जंगुक, ऑफिस कौन देखेगा? पता लगना चाहिए इन सबको, यन को, शुगा को और हॉबी को, कि अगर ताई और कुकी नहीं होंगे तो कितने दिन वो जी सकते हैं। उन्हें सजा मिल के रहेगी। और ताई उसको कैसे समझाएंगे? ताई ने अभी तक कुकी को देखा है सिर्फ, जंगुक से अभी तक वो मिला नहीं। सिर्फ एक रात मिला था वो जंगुक से, अब वो रोज जंगुक से मिलेगा।
हर पल उसका मेरी मर्जी से होगा। उसकी मम्मा को भी मेरी इजाजत लेकर ताई से मिलना होगा। तुम्हें जैसा कहे वैसा ही करो, ओके? तभी ताई होश में आ गया और सामने जंगकुक उसे कहर भरी निगाहों से देख रहा था, जैसे कोई खूंखार शेर अपने शिकार को देख रहा होता है। कुकी, कुकी, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुकी ताई के पास आया और ताई का मुंह तो पोंछ लिया। कुकी, कुकी छोड़ो, क्या छोड़ो? लेकिन जंगकुक खुद से और अपने कहर में डूबा ताई को दबोचे घूर रहा था। छोड़ो, छोड़ो, कुकी, कुकी। और जंगकुक ने ताई के होंठों को अपने होंठों से दबोच लिया। ताई को तकलीफ तो बहुत हुई और जंगकुक इतना सख्त बाइट कर रहा था होंठों पर कि जंगकुक ने खून निकाल दिया। कुकी, कुकी, क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो ताई? तभी कॉल आई। कुकी, तेरी अम्मी येन और शुगा हॉस्पिटल में दाखिल हो चुकी है, जल्दी कर। कुकी ने ताई की गर्दन पर दाव लगाया और ताई वहीं बेहोश हो गया। जब ताई की आंख खुली तो एक खूबसूरत तरीन बिस्तर पर था। लग रहा था जैसे वो किसी महल में हो। इतने बड़े बड़े पर्दे, इतना बड़ा दरवाजा। ताई को डर लगने लगा। कुकी, कुकी, ये मैं कहाँ गया हूँ? कुकी। तभी नौकर ने दरवाजा खोला और वहां से किंग के लिबास में दाखिल हुआ जंगकुक। वो चेहरे पर बला की संजीदगी थी और वो ताई के पास बेड पर आ बैठा और ताई के माथे पर हाथ रखा। बुखार काफी कम हो गया है, ये दवाई खाओ। कौन सी दवाई है ये? कुकी ने ताई को टांगों से खींचा और ताई कुकी के नीचे आ गया। जहर खाने से पहले तो नहीं सोचा था तुमने कि कौन सी गोलियां थी वो? तो इनको खाने से पहले तफ्तीश क्यों कर रहे हो? ताई ने कुछ नहीं पूछा, उठ के बैठा और पानी का गिलास उठाया और वो गोलियां जंगकुक के हाथ से ले ली और खा ली। जंगकुक बोला, ये जहर था। ताई ने कुकी को देखा और बोला, फिर तो और अच्छी बात है। यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं होगा जान बचाने के लिए, है ना? दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं यहाँ और यही दुनिया की सबसे बड़ी कैद है, जहाँ लोग अपने करतूतों की वजह से आते हैं, फिर या तो सुधर जाते हैं या कुत्ते की मौत मर जाते हैं। ताई ने कुकी को देखा। कुकी, मेरा सुधरने का तो कोई इरादा नहीं है, फिर जितनी जल्दी तुम मुझे खत्म कर सको उतना बेहतर होगा। क्यों मरना चाहते हो ताई? कुकी ताई के जख्मों पर हाथ फेरने लगा। तुम्हारे लिए नफरत करने वाले लोग बहुत अहम है ताई, लेकिन मोहब्बत करने वाले मुखलिस लोग तुम्हें दिखाई नहीं देते। कुकी, कुकी, ऐसा नहीं है। कुकी ने ताई को धक्का दिया और वो बेड पर गिर गया। कुकी, और कुकी ताई पर झपट पड़ा और ताई की गर्दन पर निशान बनाने लगा। कुकी, कुकी रुको, प्लीज प्लीज कुकी, स्टॉप इट। ताई, बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने मेरी जान, मेरे अंदर के शैतान को जगाकर। अब कैसे बचोगे? ताई कुछ बोलने लगा, लेकिन जंगकुक ने ताई के होंठ तो पोंछ लिए और उन्हें काटने लगा। पहले तो फूल की तरह आराम से चूमता था, लेकिन अब तो ऐसा था जैसे चबा चबा के खा जाएगा। ताई के होंठों से खून निकलने लगा, लाल सुर्ख, और कुकी को उस कलर से भी बेइंतहा प्यार आने लगा। कुकी ने वो खून भी पी लिया। चूस जाऊंगा तुम्हें ताई, खा जाऊंगा। कुकी, ये सब क्या है? हम कहाँ हैं? तुम्हें ठीक करने के लिए तुम इस जेल में हो क्या? लेकिन मैंने जुर्म क्या कर दिया है? एक इंसान के इश्क को उससे दूर करने की कोशिश की है तुमने। एक इंसान की मोहब्बत का कत्ल करने की कोशिश की है तुमने। ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें ताई? क्योंकि क्या हो गया है तुम्हें? आज से यही तुम्हारा घर है ताई, और यहाँ तुम्हें सिर्फ एक इंसान अपना जाती देखने को मिलेगा, और वो इंसान हूँ मैं, जंगकुक। क्योंकि प्लीज ताई, मेरी जान, चाहो तो मुझे अपना दुश्मन बना लो, या इश्क, या तो मैं तुम्हारे इश्क में फना हो जाऊंगा, या ताई मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन क्योंकि अकेले मेरा दिल घबराता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, घबराना चाहिए, ये दिल घबराना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरा दिल भी बहुत घबराता रहता है।
तुम्हारा दिल भी घबराना चाहिए। तुम्हारे बगैर मैं भी ऐसे ही घबराता हूँ, ऐसे ही तड़पता हूँ, ऐसे ही हर तरफ तुम्हें तलाश करता हूँ। अब तुम भी घबराओ, मजा लो। जंकुक बाहर चला गया। ताई उठा, रुको रुको जंकुक रुको, मेरी बात सुनो। और ताई जंकुक के पीछे बाहर आया, लेकिन दरवाजा लॉक था। दरवाजा दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, प्लीज दरवाजा खोलो। फिर ताई ने देखा कि लॉक दूसरी तरफ है। ताई ने लॉक घुमाया और दरवाजा खुल गया। शुक्र है इस गधे ने मुझे बंद नहीं किया। ताई बाहर आया तो देखा इतना बड़ा महल। ताई को लगा कि किचन में होगा और वो दोनों यहाँ अकेले हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टाफ था। ताई किचन में गया तो देखा नौकर चाकर काम कर रहे हैं। जंकुक किंग की तरह बाहर सामने तख्त पर बैठा था, ताई को ही देख रहा था। क्योंकि ये सब क्या है? तुम्हारा नया घर, दुनिया से दूर, जहाँ तुम अब हमेशा के लिए कैद हो। चाहो तो इसे कैद समझ लो, चाहो तो इसे आजादी समझ लो। जिंदगी की जरूरत की हर चीज यहाँ मिलेगी, क्योंकि तुम पागल हो गए हो। ये माँ बनने वाली है, हम दोनों बड़े हैं, हमें वहाँ होना चाहिए, उसे हमारी जरूरत है। क्योंकि उठकर ताई के पास आया और ताई को जकड़े सीधा दीवार के साथ पिन किया। तुम तो मर चुके हो ना ताई, तुम तो जहर खा चुके थे। जहर खाने से पहले ऐसा सोचा था कि ये माँ बनने वाली है? सोचा था कि तुम बड़े हो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है? सोचा था? नहीं सोचा था। और क्यों सोचता मैं? सब मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं, सबके लिए बोझ हूं मैं। मेरी वजह से एक साथ हैं सब। मैं नहीं रहूंगा तो सब अपनी मर्जी से जिएंगे, खुश रहेंगे। तो बस ठीक है ना ताई, तुम्हारी ये मुराद पूरी कर दी है मैंने। तुम अब उनकी जिंदगी में नहीं हो। अब वो जो जी में आई कर सकते हैं, वो खुशी से जी सकते हैं, और अब वो खुशी से जी कर दिखाएंगे। क्योंकि तुम तो वापस जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। जी नहीं, अगर किसी को मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है तो मुझे उस जहान की जरा बराबर परवाह नहीं है। क्योंकि वो क्या करेंगे तुम्हें इससे क्या? तुम तो मर चुके हो ना, जहर खा लिया था तुमने। मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है दोबारा। अब तुम्हारी जान, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी रूह, तुम्हारा दिल, सब कुछ मेरा है, समझे? ताई ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। क्योंकि जो सजा देनी है मुझे दे दो, मैं हंसते हंसते ले लूंगा। लेकिन प्लीज प्लीज घर वापस जाओ। तुम भूल गए होता है, यहाँ का किंग मैं हूँ, फैसला मेरा होगा। और तुम, जंकुक ने ताई के होंठों पर उंगली रखी। तुम मेरी जान तैयारी करो। कैसी तैयारी? अपने हस्बैंड के पास आने की, अपने हस्बैंड से मिलने की, सुहागरात मनाने की। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं, क्योंकि ये ठीक नहीं है। मम्मा, आ जाने दो उन्हें। अब जिस जंकुक को किसी की परवाह नहीं है, और ना ही मैं किसी की परवाह करने वाला हूँ। और मेरी जान, अब तुम्हें भी मेरे इश्क में थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आवाज ना है तुम्हारी, पागल कर देती है ये आवाज मुझे। ये ना हो जो कल होना है वो आज हो जाए, वो जो आज होना है वो मैं अभी कर दूं। जंकुक ने ताई के होंठों पर उंगली रखी। जानते हो ताई, जिस कुकी से तुम मिले थे वो कुकी तुम्हारा कुकी था ही नहीं। अब जिस जंकुक को तुम देख रहे हो, ये है तुम्हारा रियल कुकी, जिसको तुम्हारे होंठों का नशा है। वो रातें याद है जब मैं तुम्हारे साथ सोता था तो सिर्फ होंठों पर जुल्म की इंतहा कर देता था। जंकुक ने ताई के हाथ पे पिन किए और गर्दन को सूंघते हुए कान में बोला, ताई जरा सोचो, अब वो कुकी बड़ा हो गया है। अब जब साथ सोएगा तो सिर्फ होंठों पर ही जुल्म नहीं होगा। इन जख्मों को जल्दी से ठीक कर लो और तैयारी करो मेरी जान, अपने अभी के पास आने की। तुम यहाँ मेरी जिंदगी बनोगे, क्योंकि तुम होश में तो हो। होश में तो अब आया हूँ, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ताई। तुमने जहर खा के मुझे जगा दिया। और जंकुक फिर से ताई के होंठों पर टूट पड़ा। ताई मचलने लगा। कुकी की शिद्दत ही ऐसी थी। ताई की आवाजें कुकी को और पागल कर रही थी, और नौकरों की भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक नजर उठाकर देख ले कि क्या हो रहा है।
क्योंकि ताई को पिन किया काफी देर तक ताई के होंठों को टेस्ट करता रहा। सच में स्ट्रॉबेरी हो तुम मेरे। दिल करता है खाता ही रहूं तुम्हें, चबाता रहूं, चूसता रहूं। कुत्ते जानते हो ताई, तुम्हारे मुंह से गाली भी बहुत प्यारी लगती है। इतनी हॉट और सेक्सी के दिल करता है दोबारा शुरू हो जाऊं। याद है जब तुमने ख्वाब देखा था, मैं तभी समझ गया था कि मेरी जान तड़प रही है अपने हबी की बाहों में आने के लिए। बकवास बंद करो अपनी, सुझा दी है मेरे होंठ, ऐसा कोई करता है क्या? जंकुक फिर चूमने लगा ताई के होंठों को। फिर दिल में सोचा कि नहीं, ताई पर नरम नहीं पड़ना, ये सजा है। और जंकुक फिर से सीधा हो गया और बाहर बालकनी में जा खड़ा हुआ और सिगरेट सुल गए। ताई भी पीछे पीछे, वो भी नंगे पांव। कुकी ने आने दिया क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा था कि कुकी ने फर्श तक गर्म करवा रखा था, सिर्फ अपनी जान ताई के लिए। ताई भी बालकनी में आ गया और खुला आसमान देखने लगा। दूर दूर तक सिर्फ बड़ा मैदान और चश्मा पानी का था। सामने सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता हुआ एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। कुकी, हम कहाँ हैं? जहाँ भी हैं, बहुत खूबसूरत जगह पर है। मुझे घर जाना है। घर से निकलने के लिए ही जहर खाया था ना, तो शुक्र करो निकाल लिया मैंने तुम्हें घर से, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि प्लीज ना, देखो यहाँ मेरी चलती है। ताई कुकी के पास आया, कुकी को गिरबान से पकड़ा और मिन्नत और इल्तिजाएं करने लगा। प्लीज कुकी, इधर देखो मेरी तरफ। प्लीज कुकी, सिर्फ एक दफा घर से चक्कर लगा के आ जाओ। एक दफा पता करो कि यन ठीक है ना। तुम्हें यन की इतनी परवाह है, उसको तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि तुम उसको छोड़ो, प्लीज एक दफा घर चक्कर लगाओ, देखो कि यन ठीक है ना, सारे काम ठीक से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्योंकि को ताई पर शदीद गुस्सा आया और उसने ताई को दोबारा पिन कर दिया और ताई ने दर्द की वजह से आंखें बंद कर ली। तुम्हें यन की परवाह है ताई कि वो ठीक है या नहीं? इधर देखो मेरी तरफ, आंखें खोलो। ताई ने कुकी को देखा। एक दिन भी ताई, एक दिन भी तुमने मेरे बारे में सोचा है? एक पल के लिए भी तुमने मेरे बारे में सोचा है कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बगैर? मैं कैसे जीऊंगा? मुझ पर क्या गुजरेगी? एक पल के लिए भी तुमने सोचा है? यह है तुम्हारी मोहब्बत का आलम? ऐसा नहीं है कुकी, मैंने तुम्हारे बारे में भी बहुत सोचा है। बकवास कर रहे हो तुम। ताई ने नस्ल झुका ली। तुमने जो सजा देनी है दे दो कुकी, लेकिन प्लीज एक दफा घर चले जाओ। मुझे यहाँ कैद करके तुम घर चले जाओ प्लीज। मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, प्रॉमिस। ताई, मुझे तुम्हारे प्लीज ब्लूज से सख्त नफरत है। कुकी प्लीज ना, कुकी। ताई, इस तरह से मत पुकारो मुझे, ये ना हो कि मैं अभी तुम्हारा शौहर बन जाऊं। कुकी प्लीज ना। ताई, स्टॉप इट। जंकुक ने ताई को देखा। जंकुक ने ताई को देखा जो खुली शर्ट पहने जंकुक को पागल कर रहा था। ऊपर से गर्दन पर, गाल पर, माथे पर जख्म के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे चांद पर दाग हो जो इस चांद की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। कुकी ने सिगरेट का कश लगाया तो ताई ने सिगरेट को देखा। कुकी, तुम सिगरेट पीते हो? हाँ, गंदे, छोड़ इसे। तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे? नहीं, मैं नहीं पीता। वेप तो पीते हो ना? वो सिगरेट थोड़ी है। नहीं। कुकी ने एक और कश भरा, हवा में धुआं बिखेरा और ताई पर झपट पड़ा। कुकी छोड़ो मुझे प्लीज ना। कुकी, दर्द होता है, मत करो। लेकिन कुकी ताई के होठों पर फिर से टूट पड़ा। गंदे, छोड़ो मुझे, कुत्ते, कमीना, छोड़। ताई ने जंकुक को मुक्का मारा और मुक्का मार के अंदर भाग गया। जंकुक मुस्कुराया और ताई को पीछे से देखने लगा।
ताई कमरे में आया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। ताई की सांसें बिखर गई थी और दिल की धड़कन तेज है और आंखों में आंसू। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ना मैं जी सकता हूँ ना मैं मर सकता हूँ। ये कैसी सजा है जो खत्म ही नहीं हो रही। कुत्ता कमीना इतनी जोर से किस करता है, सारे ऊँट सुझाती हैं मेरे। शुक्र है दरवाजा लॉक हो गया। एक रात तो मेरी सुकून से गुजरेगी। दरिंदा कमीना बेगैरत, शुक्र है जान छूटी से। जंकुक ने जल्दी से सिगरेट खत्म की और दांत साफ करने लगा कि ताई को सिगरेट नहीं पसंद और ताई मेरी जान है, तो आज से सिगरेट खत्म, बस ये आखिरी था। जंकुक अंदर आया और नौकरों ने कहा, मास्टर खाना लगा दिया है, सब तैयार है। जंकुक ने कमरे के लॉक पर हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया। ताई की चीखें निकल गई। ये कैसे खुल गया? ताई मेरी जान, बहुत मासूम हो तुम। यहाँ का कोई दरवाजा मुझ पर बंद नहीं हो सकता। कुकी पास आओ, प्लीज प्लीज मेरे पास मत आना, मैं थक चुका हूँ, तुम बहुत सख्त हो। प्लीज मेरे होंठों में अब इतनी हिम्मत नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है। कुकी ताई के करीब आने लगा। मैंने सोचा था ताई कि 1 हफ्ते तक तुम ठीक हो जाओगे, फिर शादी करूंगा, लेकिन मेरी जान। और कुकी बेड के ऊपर चढ़ने लगा। प्लीज कुकी मेरे पास मत आओ, मुझे डर लग रहा है। मुझसे कैसे डरना? जानते हो मेरी जान, शादी तो 1 हफ्ते बाद करनी थी मैंने, लेकिन तुम मेरी बाहों में हो और मैं खुद को कंट्रोल करूं, वो भी तब जब कोई आसपास ना हो। क्योंकि ताई के करीब आया और ताई के सांसों में सांसें लेने लगा। ताई, मैं इतना भी शरीफ नहीं हूँ, प्लीज कुकी। क्या प्लीज? तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? कुकी, हम यहाँ क्यों हैं? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या करना चाहते हो? शादी करनी थी तो वहां पे कर लेते हैं। सजा देनी थी तुम्हें ताई, इसलिए यहाँ लाया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यहाँ पे प्राइवेसी है। कोई कमरे में बिना इजाजत के नहीं आ सकता, और यहाँ मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे घर जाना है, फिर से वही रात। जानते हो ना, मुझे तुम्हारी जिद करना बिल्कुल पसंद नहीं। ताई रोने लगा। कुकी ने ताई के आंसू साफ किए। अभी तो सजा शुरू हुई है ताई, सारी सजाएं मुझे ही मिलनी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो तुम्हारा हर गम हर आंसू पी जाना चाहता हूँ ताई, लेकिन ये जो तुमने जहर खाने की कोशिश की है ना, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, जरूर रहना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ ताई कि अभी तुमसे शादी करूं या तुम्हें 1 हफ्ता चाहिए? एक हफ्ता दो मुझे, प्लीज 1 हफ्ता दो। ओके, दिया 1 हफ्ता। अब खुश? वैसे मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था तुम्हें 1 हफ्ता देने का। कैसे गुजरेंगे ये 7 दिन? हाँ, लेकिन चलो, तुम्हारे लिए मैं ये भी कर गुजरूंगा। आज बाहर खाना तैयार है, मुझे भूख नहीं लगी। क्या कहा? मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। ताई मेरी जान, अपने अभी को इस तरह से नहीं सताते, वरना अभी आपको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। अगर सताओगे तो सजा मिलेगी। क्योंकि घर चलो ना। ताई मेरी जान, अभी तो सजा शुरू हुई है, अभी तो ये कितनी लंबी होने वाली है कोई नहीं जानता, इसलिए घर का तो भूल जाओ और चलो आओ। नहीं आऊंगा। अच्छा, तो फिर मैं आऊं तुम्हारे पास? नहीं प्लीज नहीं, मैं आता हूँ,
गुड। कुकी बाहर चला गया और ताहिर रोने लगा। मुझे नहीं आना है ना मम्मा, मुझे घर जाना है। कुत्ता ये कमीना, बेगैरत सुअर, मारना है मुझे। कुकी ने दूर से ताहिर को देखा। मैंने कब मारा तुम्हें? मारा तुमने मुझे। व्हाट? मेरी जान। कुकी ताई के पास है। अच्छा चलो मुझे मार लो। मैं नहीं मारता गंदे बच्चे को। मैंने तुम्हें कब मारा? ये देखो मेरे होंठों से खून निकल रहा है। तुमने मारा मुझे। इसको मारना कहते हैं। हाँ सुझा दी है तुमने, ये देखो। ओह गॉड, तुम बिल्कुल बेबी होता है। तुमसे शादी के बाद मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है। आई लव यू सो मच। शट अप कुत्ते, देखो यहाँ से। हाँ अभी तो तुम मिन्नतें तरले कर रहे थे मेरे। करता हूँ तेरे तरले, निकल यहाँ से। चुटकी में निकलूंगा, चुटकी में यहाँ से। अच्छा हाँ जी, तुमने अभी मुझे समझा ही क्या है? मैं तो कह रहा था इज्जत से तुम मुझे घर लेकर जाओगे, लेकिन नहीं। तो ठीक है, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, भाग जाना। सही है, खुश। चलो आ जाओ, खाना खा लो। नहीं खाना। ताए जिद नहीं करते, करूंगा जिद। नहीं आऊंगा, कर लो जो करना है। ताए मेरी जान, यहाँ पे ना जिमिन, शुगा, हॉबी ये नहीं है जो बीच में आके तुम्हें छुड़ा लेंगे। मैं खुद को छुड़ाना जानता हूँ, ठीक है ना? हो कितने से तुम? चटांक से? बांदर, गोरिल्ला, कुत्ता, खरगोश, काला खरगोश। निकल यहाँ से। काला खरगोश? यार ताई, चिट्टा खरगोश बोल तो भी बात समझ में आती है। काला खरगोश? तुम काले ही हो, जाओ यहाँ से। कहाँ से काला हूँ वैसे बताना। ये बाल देखिए आपने, ये रीछ के बाल देखे? काला कहीं का। निकल। ताई इस तरह से तो ना निकालो, प्यार से बोलो। माँ प्यार से उठा के लाया मुझे तुम यहाँ। प्यार की जुबान तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैंने नहीं आ रहा, प्लीज ताई। वैसे गुस्सा तो मैं कर रहा था, मैं क्यों तुम्हें प्लीज बोल रहा हूँ? शराफत से आओ, नहीं तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। उखाड़ ले जो उखाड़ना है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, ठीक है? शर्ट के बटन, क्योंकि शर्ट के बटन खोलने लगा। अरे रुको रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है? मैं आ रहा हूँ ना, सोच लो। आ रहा हूँ, हाथ में धो के आ रहा हूँ। गुड, जल्दी आओ। और ये ना दरवाजा को कुंडियां मारने वाली आदतें बंद कर दो। यहाँ का कोई दरवाजा मुझ पर बंद नहीं हो सकता, याद रहे। 1000 बार मारोगे सब कुछ फिंगरप्रिंट है, समझ गए? जानता हूँ तुम जैसा खड़ूस यही कुछ कर सकता है। अब जल्दी करो, खाना ठंडा हो रहा है। आ रहा हूँ ना, निकलो यहाँ से। आता हूँ। जंकुक बाहर चला गया और ताई फ्रेश होकर बाहर आया। और इतने बड़े टेबल पर सिर्फ ताई और जंकुक थे, बाकी सब नौकर सर झुकाए खड़े थे। कुकी ताई के पास आया और ताई को गोद में उठा लिया। कुकी क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। कौन देख रहा है? ताई ने आगे पीछे देखा तो सबकी नजरें झुकी हुई थी, जैसे बेजान लाशें खड़ी हों। कुकी, तो मैंने इन्हें कितना डरा के रखा हुआ है। डरा के तो मैंने पूरी दुनिया को रखा हुआ है ताई, बस पता नहीं क्यों तुम्हारे आगे आके मेरा सर झुक गया। इश्क हो गया तुमसे। जंकुक ने ताई को गोद में बिठा के अपने हाथ से खाना खिलाया। मुझे नहीं खाना। ताई जिद नहीं करते अच्छे बच्चे, चुप करके खाना खाओ। चुप करके खाऊंगा कैसे? अगर चुप हो जाऊंगा तो चबाऊंगा कैसे? मुंह में खाना डालूंगा कैसे? तो तुम्हारा इरादा मुझे तंग करने का है? नहीं, मेरा इरादा तो घर जाने का है। हाँ, कसम से तुमने मुझे पका देना है अब इस घर का नाम ले लेके। चलो मुंह खोलो। नहीं खोलना। ताई गुदगुदियां करूंगा मैं, यहीं पे लेटा लेटा के खिलाऊंगा तुम्हें। चुप करके खाना खाओ। ताई ने मुंह खोला और कुकी ने नवाला मुंह में डाला। गुड, चलो शाबाश। कुकी ने अपने हाथों से ताई को सारा खाना खिलाया। जिमिना, ताई और कुकी किधर है? देखो, मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। कुकी को पता चल गया था और ताई को भी पता चल गया था
क्या पता चल गया था? यही कि यन घर छोड़कर जाना चाहती है, वो भी सिर्फ ताई की वजह से। और ये बताया किसने? ताई अम्मी ने। क्या? हाँ, ताई अंदर से टूट गया। दूसरा ये कि सबको कुकी और ताई से मसला था ना, इसलिए कुकी ताई को लेके उड़ गया। अब कहाँ गया है कहाँ नहीं गया मैं भी नहीं जानता, वो सिर्फ कुकी जानता है। अब खुश हो जाओ सब और जियो, नाचो, खेलो, कूदो, मजे लूटो और जियो ताई और कुकी के बाहर। यन, मुबारक हो, बाबा चले गए तुमसे दूर। अब तुम्हारा बेबी महफूज हो जाएगा और तुम भी बाबा के बगैर महफूज हो जाओगी, है ना? शट अप जमीना, व्हाट शट अप? अब तुम और तुम्हारा बेबी आजाद है। और ताई अम्मी, आपको कुकी चाहिए था ना, मिल गया कुकी। किधर है आपका बेबी? रखे अब इस कुकी को संभाल कर। भूल गई थी आप कि आपका कुकी कब का मर चुका होता अगर ताई उसे फ्रांस से लेकर यहाँ ना आता। अब जियो सब उनके बगैर। शुगा ये सब सुनकर घर से बाहर चला गया। ताई घर के सिस्टम को देखने लगा कि शायद कोई क्लू मिल जाए कि वो कहाँ है। जंगकुक ताई को देखकर मुस्कुराया और पीछे से ताई को जप्पी थी। मेरी जान, क्या देख रहे हो? क्या देखा जा रहा है? लोकेशन नहीं मिलेगी। कुकी, एक दफा घर ले चलो प्लीज। ताई, तुम्हारी ये जिद तुम्हें मुश्किल में डाल सकती है, इसलिए दोबारा ये फरमाइश मत करना। और कोई भी फरमाइश कर सकते हो, कुछ भी, यस, एनीथिंग, कुछ भी फरमाइश कर सकते हो, सब मिलेगा। देख लो, मैंने यहीं पे पैंट उतरवा देनी है। पैंट उतरवा दोगे तो फिर मुझे बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। ताई, सोच लो, मैं तो उतारने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं है। वो मुझे मतलब मैं कुछ भी फरमाइश कर सकता हूँ। हाँ, सब मिलेगा। कुछ भी फरमाइश कर सकते हो, लेकिन ना तो हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं, ना ही हम घर जाने वाले हैं। इसके अलावा कुछ भी। मेरी जान के लिए सब हाजिर है। मेरे लिए अपने हाथों से सूप बनाओगे? कुकी के दिल को हाथ पड़ा कि ताई को उसके हाथों का सूप पसंद है। कुकी ताई के करीब आया और ताई के गाल पर मौजूद जख्मों को चूम लिया। ताई मेरी जान, तुमने मेरे हाथों का सूप पीना है? हाँ ना, यहाँ के नौकर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथों का सूप काफी दिनों से मिस कर रहा हूँ। मेरी जान, पहले बता देते। अफरा तफरी में कुछ भी याद नहीं रहा, सॉरी, इट्स ओके। जो हुक्म मेरी जान का। अभी पीना है? यस, अभी बना सकते हो? यस, अभी बना सकता हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ताई, बस तुम्हें खो नहीं सकता और तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकता। और इसके लिए अगर मुझे तुम पर तशद्दुद भी करना पड़ा ना, तो वो भी मैं कर गुजरूंगा। जालिम कुत्ता। ये कुत्ता तुम्हारा बड़ा वफादार रहता है। और कुकी ने ताई के होंठों को चूम लिया। बस इन्हीं पे तुम टूटते हो, जब आओगे इन्हीं के ऊपर आओगे। क्या करूं, बचपन की आदत है। और जंगकुक सूप खुद बनाने लगा। ताई सूप और दवाई खाने के बाद गहरी नींद सो गया। जंगकुक बाहर गया और डॉक्टर को कॉल की। हेलो, यस कुकी, कैसा है ताई? जिद्दी, एक नंबर का जिद्दी। जिद कर करके मेरा दिमाग खा गया कि घर लेकर जाओ। घर का तो जैसे दीवाना है। फैमिली नहीं मिलेगी तो इसकी सांस अटक जाएगी, और उस फैमिली से दूर होने के लिए जहर तक खा सकता है ये। इसका लेवल चेक करो। क्या करें, उसे मोहब्बत चाहिए। दे तो रहा हूँ, साला वो भी नहीं ले रहा। किधर जाऊं मैं? खैर, आप बोले। हाँ कुकी, ध्यान रहे कुकी के ताई का दिल ना घबराए प्लीज। और हाँ, दवाई दे रहे हो ना? यस। 2 दिन हो गए ताई को कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा हो नहीं सकता कुकी, ताई को दवाई के असर में भी वो चीजें दिखाई देंगी। ये गलत फहमी मत रखो कि ताई दवाई के असर में है या वो घर से दूर है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। उसे अभी भी सब कुछ दिखाई दे सकता है। उस दवाई के असर में ताई मदहोश है, बस। समझ गए? ताई के पास ही रहो। ये दवाई का कोर्स मुकम्मल करना ही होगा हर हाल में।
ओके ओके, मैं समझ गया, ठीक है, ओके डॉक्टर। कुकी अंदर आया तो देखा ताई गहरी नींद सो रहा है। कुकी ताई के पास जा बैठा और ताई का माथा चूम लिया। कैसे मैं तुमसे मोहब्बत ना करूं ताई, कैसे मैं तुम पर अपनी जान ना कुर्बान करूं। कुकी भी ताई के साथ बिस्तर में घुसा और गलती से कुकी के पैर ताई के पैरों से टकरा गए। उफ! और कुकी की जान निकल गई कि इतने ठंडे पांव ताई के। कुकी फौरन उठा और हीटर तेज कर दिए और ताई के पैरों की मालिश करने लगा। ताई जो बिस्तर में सुकड़ा हुआ आधा कुक्कड़ बना हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता सुकून में आने लगा। कुकी, ताई नींद में ही कुकी को बुलाने लगा। कुकी, कुकी, कुकी की जान भी तुम पर कुर्बान मेरी जान। और कुकी फौरन ताई के पास आ गया, बिस्तर में घुसा और ताई का सर अपने बाजू पर रखा। ताई ने आंखें खोली, लेकिन अभी भी ताई दवाई के असर में था। ताई ने कुकी को देखा, कुकी, और ताई कुकी के सीने में आके छुप गया। कुकी, कुकी ने ताई को बाहों में छुपा लिया और थपथपाने लगा। हाँ मेरी जान, क्या हुआ? डर लग रहा है? कुकी मेरे पास ही रहना, मुझे डर लग रहा है। मैं इधर ही हूँ, अपनी जान के पास। मैं पास ही हूँ, कुछ भी नहीं होगा। कुकी मुझे बचा लो, कुछ नहीं होगा ताई, कुछ नहीं होने दूंगा मैं पास ही हूँ तुम्हारे। ताई ने कुकी की टांग पर हाथ रखा और उसे उठा के अपने ऊपर रख दिया। ताई मेरी जान, मेरी टांग भारी होगी। नहीं है भारी, मेरे ऊपर रखो। कुकी ने टांगों से भी ताई को जकड़ लिया। 5 मिनट बाद कहीं जाके ताई पर सुकून हुआ। वो भी कुकी की बाहों में और गहरी नींद सो गया। हॉबी अकेले सारा ऑफिस देखने लगा और बहुत ज्यादा थकने लगा और चिड़चिड़ा भी होने लगा। आज हॉबी घर आया और सीधा जाके सो गया। यन से हाल अहवाल भी नहीं पूछा। जब हॉबी जागा तो फिर सिर्फ एक कप चाय ली और काम करने लगा। हॉबी ये क्या पागलों की तरह लगे हुए हो? बकवास बंद करो अपनी, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पहले ताई 70% काम करते थे और मैं 30%। फिर कुकी भैया आ गए, वो 80% करते थे और मैं 20%। और अब तुम्हारे यहाँ जाने की जिद की वजह से सारा का सारा 100% काम मेरे सर आ गया है। अब तो खुश हो? लेकिन हॉबी शट अप एंड गेट आउट। और हॉबी गुस्से में फिर से काम करने लगा। यन रोती हुई ताई अम्मी के पास गई। क्या हॉबी बदल गया है? नहीं यन, हॉबी नहीं बदला। बस हमें लगता था कि कुकी और ताई बेकार बैठे रहते हैं, जबकि सारा बोझ उन्होंने उठा रखा था। इतना ज्यादा काम हॉबी बेचारा अकेले कैसे संभाले? वैसे ही जैसे पापा संभालते थे। पापा जैसा तो हॉबी नहीं हो सकता ना। अब जिमिन और शुगर से बोले ना कि वो भी जरा ज्यादा काम कर लें। कर रहे हैं यार, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी गलती है जो हमने कुकी और ताई की कदर नहीं की। पता नहीं वो कब वापस आएंगे भी या नहीं। लेकिन तुम्हें इससे क्या यान? तुमने तो जाना था ना, तुम जाओ। कैसे जाऊं? काम के लिए हॉबी को रोज यहीं पर वापस आना होगा। वो पहले ही मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही। यहाँ से दूर चली जाऊंगी तो वो तो मुझे पूछेंगे भी नहीं, तो कैसे जीऊंगी? तभी जिमिन अंदर आया और तभी जिमिन बोला पीछे खड़ा। जिमिन पीछे खड़ा सब सुन रहा था। तभी जिमिन बोला, और जब ताई भैया को तुम्हारा ख्याल था तब तो तुम्हें यहाँ खतरा था ना यान? किधर गया तुम्हारा खतरा? अपना मुंह बंद रखो जिमिन। क्यों सुलग रही है? सुलगनी चाहिए, क्योंकि ताई भैया को पता था कि तुम सब कितना बोझ उठा सकते हो, इसलिए उन्होंने खुद सारा बोझ उठाया और तुम लोगों को आजाद रखा। और बदले में क्या मांगा? यही कि सब एक साथ इत्तेफाक से रहो, हंसी खुशी रहो। अब जिसको जाना है जाए और जिसने अपने बेटे को बचाना है बचा ले। मैं तो चला आराम करने। और जिमिन जाके सीधा लेट गया।